नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। पाटन में शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस और आदिवासी युवक युवती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यहां उन्होंने आदिवासी परंपरा की अक्षुण्णता के लिए किए जा रहे सतत कार्यक्रम और प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों के रक्षण और संवर्धन में आदिवासी सदैव तत्पर और सजग रहते हैं। इसके साथ ही आदिवासी युवती और युवक सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो वहीं समय पर उचित संबंधों के निर्वहन में यह महती आवश्यकता है। में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहीद वीर नारायण जी के शहादत दिवस मना रहे हैं। समाज के लोग बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इसमें बड़े बूढ़े नौजवान महिला बच्चे सभी लोग आते हैं और पूरी श्रद्धा भाव के साथ शहीद वीर नारायण सिंह जी की शहादत को नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। आदिवासी समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। समाज के हित में, देश के हित में हमेशा बलिदान देने में, सर्वोच्च बलिदान देने में आदिवासी समाज कभी पीछे नहीं रहा। उसी कड़ी में वीर नारायण सिंह जी की शहादत भी उसी सम्मान के नाम लिया जाता है और उसके स्मरण में कार्यक्रम आयोजित होता है। मैं आदिवासी समाज को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेडिकल कॉलेज रायपुर में कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। तो वहीं सीएम साय ने यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे और उन्हें सम्मानित किया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज में कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जहां सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में स्वास्थ्य योद्धाओं, टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया और चिकित्सकीय संवर्ग के नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कायाकल्प से सम्मानित संस्थाओं, टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों और स्वास्थ्य योद्धाओं को अपनी शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जब प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होगा, तभी हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हो रही हैं। उन्होंने प्रदेश में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 11 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य अमले को बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि परिवेश की स्वच्छता के साथ ही अस्पताल की स्वच्छता भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छ भारत का संकल्प लिया था, उसमें अस्पताल की स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सांसद रहने के दौरान मेरे दिल्ली स्थित निवास में इलाज के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता था। एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिजन मेरे आवास में ही रुकते थे। तब मेरे घर की व्यवस्था देख स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने कहा था कि तुमने तो अपने घर को मिनी एम्स बना रखा है। अटल जी के कार्यकाल के दौरान रायपुर एम्स की जब स्वीकृति मिली, तो वास्तव में छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों के लाखों लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का रास्ता खुल गया। आज राज्य स्तरीय कायाकल्प अवार्ड वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर था और जिसमें प्रदेश भर से स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और स्वास्थ्य योद्धा सभी लोग उपस्थित थे और इसमें 17 अस्पतालों को पुरस्कृत किया गया जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष काम किए हैं और 10 स्वास्थ्य योद्धाओं को पुरस्कृत किए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर स्वास्थ्य के कामों में विशेष योगदान दिया है और 1680 लोगों को नौकरी दिए हैं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर। वैसा एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था और इसमें हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब थे, अरुण साहब जी, हमारे
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी थे, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, गुरु खसवंत साहिब जी, अनुज शर्मा जी सभी थे और बड़ा गरिमामय वातावरण में कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी बैठक हुई टीबी को लेकर। हाँ, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश से टीबी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं और इसीलिए एक टीबी उन्मूलन अभियान का लॉन्चिंग 7 दिसंबर को किए हैं और 100 दिन तक विशेष अभियान चलेगा और हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 11 लाख से ज्यादा लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है और 700 से ज्यादा कैंप लगा चुके हैं और 21 वाहन इसमें काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है इस देश से टीबी का उन्मूलन करना, उसमें हम लोग कामयाब होंगे। दिल्ली तो जाते रहते हैं मुख्यमंत्री के नाते। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये सीबीआई की जांच सौंपी है सर, नान घोटाले मामले में, जो पद का दुरुपयोग मामले में पूर्व महाधिवक्ता अनिल पटेल की उसकी जांच सीबीआई। अब वो तो जो भी दोषीदार है कोई न कोई एजेंसी जांच करेगी और हम लोग करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोई भी दोषीदार चाहे कितना बड़े हों वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो दंडित होंगे। मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवेदनशील नेतृत्व ने आम जनता के कारगर इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना तैयार की। गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था हो गई। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने वयोवृद्ध लोगों का कितना ख्याल रख पाता है। हमारे बुजुर्ग अपना पूरा जीवन समाज के लिए देते हैं और समाज का फर्ज है कि उनकी पूरी देखरेख करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजनों के लिए भी 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों को भी मिले। बस्तर के कुछ गांव ऐसे भी थे जहां बरसों तक माओवादी हिंसा की वजह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। अब वहां स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं, लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है, इसका असर मेडिकल टूरिज्म के रूप में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में पड़ोसी राज्यों से मरीज आते हैं। हम लगातार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य अधोसंरचना को लेकर बेहतर काम कर रहे हैं। अम्बेडकर हॉस्पिटल में हम अस्पताल भवन तैयार कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ की क्षमता 2000 मरीजों की हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में हमने 4 मेडिकल कॉलेजेस के भवन निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। हमारे हिंदी मीडियम के और ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए हम हिंदी माध्यम में मेडिकल की शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस में पीजी की सीटें भी बढ़ाई गई हैं ताकि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लिए गए बड़े निर्णय और अपने प्रयासों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने मेकाहारा में 700 बिस्तर अस्पताल की स्वीकृति, 4 नए मेडिकल कॉलेज भवन की स्वीकृति और बुनियादी स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने सुकमा जिले के चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को NQAS सर्टिफिकेट मिलने पर पूरे स्वास्थ्य अमले को बधाई दी और कहा कि हमारी सरकार में न केवल प्रदेश के बड़े शहरों तक बल्कि अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का काम जारी रखा है। तो वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। उन्होंने पुरस्कृत होने वाली सभी संस्थाओं और स्वास्थ्य योद्धाओं को बधाई दी और कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो रही है। हमारे स्वास्थ्य केंद्र निजी संस्थान से मुकाबला कर रहे हैं। साव ने स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब कोई मरीज चिकित्सा उपरांत स्वस्थ होता है तो हमें अपनी पूरी व्यवस्था पर गर्व होता है और संतुष्टि मिलती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं और इससे प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आज स्वास्थ्य विभाग के लिए उत्सव का दिन है और प्रदेश भर के स्वास्थ्य योद्धा हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के अल्प समय में स्वास्थ्य सुविधाओं ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, अधोसंरचनाओं के विस्तार के साथ आगामी कार्य योजनाओं की जानकारी भी दी। इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, गुरु खुशवंत साहिब, अनुज शर्मा उपस्थित रहे। नर्सिंग कोर्स मिला, कैसा लग रहा है? कहाँ से पूरा बताइए। मैं तो भिलाई से हूँ प्रॉपर का। तो इस बार एक महासमुंद में एक पोस्ट आया था जिसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मांगा था, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। सीनियर नर्सिंग कोर्स आपको मिला था? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक पहली बार एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब मिली है, तो बहुत खुश हूँ मैं। तो भैया बताएंगे इसको नियुक्ति आदेश पत्र मिला, इसको कैसा प्राउडफुल हो रहा है और यहाँ कायाकल्प द्वारा योजना चला रहा है, इसको भैया कहाँ से कैसे पूरा डिटेल आपको बताएंगे। मेरा नाम निर्मल कुमार साहू है और मेरे को नियुक्ति आदेश मिला है ऑटोमेटिक असिस्टेंट का, और मेरा महासमुंद जिला अस्पताल में पोस्टिंग मिला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सीएम सर के द्वारा पुरस्कार दिया गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हम लोग जो मेरा पोस्ट है ऑटोमेटिक असिस्टेंट, इसमें क्या करते हैं कि सुनाई जांच करते हैं हम लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी का जांच करते हैं, श्रवण जांच, सुनाई जांच और स्पीच थेरेपी। जो बच्चे बोलने में समस्या होती है उनको हम लोग बुलवाने का प्रैक्टिस करते हैं। उसमें बहुत सारे डिसेबिलिटी वाले बच्चे आते हैं और हियरिंग एड मशीन भी हम लोग प्रदान करते हैं। या तो समाज कल्याण प्रदान करता है तो हम लोग उसको क्या है फिट करते हैं, उनको बताते हैं कि उसका रख रखाव कैसे करना है, उसको घर में कैसे यूज करना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल बताते हैं। और यहाँ पे कोक्लिया इम्प्लांट एक सर्जरी होता है, बहुत ही अच्छा है, जो यहाँ पे खूबचंद बघेल स्व सहायता योजना के द्वारा हो रहा है, जिसमें ऑपरेशन के द्वारा मशीन फिट होता है कान के अंदर कोक्लिया में। तो जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छा है। स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर क्या रहा है? स्वच्छता अभियान तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर सभी जिला अस्पताल जितने भी हैं, सीएससी, पीएससी वगैरह सभी जगह पुरस्कार दे रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा है कि वो लोग और अच्छा मेहनत करेंगे सभी लोग। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है ये। ठीक है, थैंक यू। तो ऐसे आगे खबर के लिए बने रहे हर खबर छत्तीसगढ़ न्यूज के साथ। महेंद्र निषाद के साथ रिपोर्टर, कैमरामैन राहुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत मशक्कतों के बाद हम लोग को ये सब मिला है। हम लोग जहाँ रहते हैं दूरस्थ एरिया है जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, तो फिर ये मिलना बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्राउड फील हो रहा है। कहाँ से आई हो? मेरा पोस्टिंग है बस्तर दरभा छिंदुर गांव से हूँ, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और मैं प्रॉपर हूँ कांकेर से। आपको स्वच्छता को लेके आपको क्या रहा है? स्वच्छता को लेकर हमेशा बनाए रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके क्या रहा है? स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेके आपको क्या रहा है? ये है कि इससे ये मतलब हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है, ये इसीलिए दिया जा रहा है ताकि हर कोई इंस्पायर हो और फिर वो चीजें करे। साफ सफाई रखना हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट है। स्वास्थ्य से ही बीमारियां होती है, अगर स्वच्छता से ही बीमारियां होती है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारियां होंगी, तो इसीलिए सरकार भी ये स्वच्छता पर इसीलिए ज्यादा ध्यान दे रही है कि ये मतलब सारे लोग ये स्वच्छ रखें ताकि बीमारियां कम हो। जैसे कि बोले सर, जैसे बोले कि उस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ गंदगी होती है, तो बाहरी जो स्वस्थ रहते हैं वो जाके वहाँ से और बीमार होकर आते हैं। तो सरकार का यही है कि हम वहाँ जाएं तो स्वस्थ होकर आए, ना कि वहाँ जाके और दूसरी बीमारियां ले आए। तो यही उद्देश्य है। ये सब स्वच्छता का यही है कि स्वच्छ रखना ही हम लोग को ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। उल्लेखनीय है कि साल 2023-24 के कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में जिला अस्पताल श्रेणी में प्रथम स्थान जिला अस्पताल बेमेतरा, द्वितीय स्थान जिला अस्पताल कोंडागांव और कंसिस्टेंसी पुरस्कार जिला अस्पताल जगदलपुर को दिया गया। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में प्रथम स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला जिला जसपुर, द्वितीय स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया जिला कबीरधाम और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में प्रथम स्थान शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजा तालाब जिला रायपुर, द्वितीय स्थान शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजकिशोर नगर जिला बिलासपुर को मिला। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में प्रथम स्थान संयुक्त रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, バ बागोडार जिला कांकेर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राहोद जिला जांजगीर चांपा,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी जिला बेमित्रा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोरपा जिला रायपुर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बटाई केला जिला सरगुजा को दिया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में प्रथम स्थान संयुक्त रूप से उप स्वास्थ्य केंद्र तुमनार जिला बीजापुर, उप स्वास्थ्य केंद्र मांगरी जिला सरगुजा, उप स्वास्थ्य केंद्र कटिया जिला रायपुर, उप स्वास्थ्य केंद्र अहेरी जिला दुर्ग और उप स्वास्थ्य केंद्र मिट्ठू नवागांव जिला बिलासपुर को मिला है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 स्वास्थ्य योद्धाओं को सम्मानित किया। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के टीबी से मुक्त हुए ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट। नवागढ़ में राज्य स्तरीय पंथी नृत्य और गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव के समापन समारोह में सीएम साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवागढ़ को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 209 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान क्या कुछ खास हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेमित्रा जिले के विकासखंड मुख्यालय नवागढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता एवं गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नवागढ़ में बाबा गुरु घासीदास जैतखम में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर 209 करोड़ 12,57,000 रुपए के 74 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने नवागढ़ के कोदूराम दलित महाविद्यालय में एमकॉम और साइंस विषय की 40-40 सीट पर अनुसूचित जाति बाहुल्य 10 ग्रामों में 10-10 लाख रुपए की सीसी रोड का निर्माण कराए जाने की घोषणा की। तो वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का समाज एक समता मूलक समाज है। समाज के निर्माण में बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों की छाया स्पष्ट नजर आती है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2,52,000 महिला वाला मिल से मातारी बंधन के पैसा अभी तक 215 करोड़ रुपया ये मातारी बंधन योजना में आ चुकी है। आपके बेमेतरा जिला में किसान मन के लिए कृषि उन्नति योजना 1,54,000 किसान वाला यहाँ मिला थे, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना है, नरेंद्र मोदी जी की योजना है। और अभी तक 3,130 करोड़ रुपया आप मन के बेमेतरा जिला के किसान वाला ये मिल चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ये काम करते। आज रामलला दर्शन योजना शुरू करे हम, आप मन के जिला से भी सैकड़ों राम भक्त अयोध्या भगवान राम के दर्शन करके आ चुकी नहीं। तो ये सारा काम छत्तीसगढ़ के सरकार मोदी के गारंटी एला पूरा करे बार करत है और बाकी कामला भी ये सरकार करे के लिए वचनबद्ध है। आज आप उनके ये क्षेत्र के दुलरवा विधायक और हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री के कई ठन मांग है। मैं आश्वस्त करत हूं कि आप उनके मांगला हमन अवश्य पूरा करबो। इन्हें एक तो शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, इनमें 2 विषय के स्वीकृति के मांग हुए हैं, एमकॉम और एमएससी 40-40 सीट के। एक मैं घोषणा करता हूं, ये शिक्षा के बात है। और महाविद्यालय में 300 सीटर के ऑडिटोरियम एक निर्माण के भी मैं घोषणा करता हूं। और फिर आप के विधायक के भी मांग है कि 10 गांव में सीसी रोड पर 10-10 लाख, तो कर भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी देख ले कौन गांव में ज्यादा जरूरत है, तो 10-10 लाख एक गांव में, ऐसे 10 गांव पर सीसी रोड के भी मैं घोषणा करता हूं। और 2 ठन रोड पर बोली है, ओला भी हमार मुख्य बजट जो आई उमें शामिल करा के ओला भी पूरा करे के मैं घोषणा करता हूं। और भारी संख्या में आप बनाए हैं आज के कार्यक्रम में। मैं फिर से एक बार आप सबला पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती के
शुभकामना बधाई देते हुए इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को रोजगार के उचित अवसर मिल सके, परीक्षाओं में पूरी तरह पारदर्शिता हो, इसके लिए भी हमने कार्य किए हैं। पीएससी परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस साल पीएससी की परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1 साल में प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करके दिखाया है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया और नवागढ़ क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री साय के द्वारा की गई घोषणाओं के लिए उनका आभार जताया। हमारे यहाँ बाबा गुरु घसीदास जी की जयंती प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये लगातार पूर्व काल में लंबा समय तक के हर साल होता था। बीच में 5-6 साल गिरते थे। इस साल फिर उसको शुरू किए हैं और ये सब हकीकत में जनता का प्यार मिला जो इतने भारी तादाद में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, विधानसभा अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष बलराम वर्मा, हमारे विधायक विमल लाल खसेवाड़ा और विदेश हमारे साझा विधायक, ये सब लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। आपकी मांग को लेकर के क्या क्या स्वीकृति दी सर? मेरे मांग था बस शिक्षा के प्रति था। यह क्षेत्र जो है बहुत ही शिक्षा के नाम से सरकारी बहुत शिक्षक नाम से बहुत विकास तो हुआ है, सड़क का होता रहता है, लेकिन अपनी बार सिंचाई करता सिंचाई की चीज हमारा बनना है। माननीय जल संसाधन मंत्री को सिंचाई की घोषणा कर दिया, वो पूरा हो गया। सिंचाई का जस्ट शिक्षा में शिक्षा के लिए हमारे कोदूराम दलित विद्यालय है, उसमें 2 विषय 40 सीटर की ये मेरा मांग था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसको घोषणा कर दिया, मैं प्रणाम करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और दूसरा मेरे मांग था कॉलेज परिसर ऑडिटोरियम, उसका भी घोषणा कर दिया। मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इससे निश्चित रूप से हमारे बच्चे लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ के कुछ न कुछ निश्चित रूप से चांस बनेगा, संभावना बनेगा नौकरी करने का। तो ये हमारा उद्देश्य है। और आज हमारा मांग है बाबा घसीदास जयंती ऐतिहासिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक भीड़ प्रदेश में सबसे बाबा गुरु घसीदास जयंती के नाम से नवागढ़ प्रसिद्ध हो गया। तो प्रणाम करता नवागढ़ और मेरे विधानसभा के कार्यकर्ता को प्रणाम करता, जिन्होंने हर वक्त आशीर्वाद देने के लिए हम बधाई हमने देंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, और माननीय दयालदास बघेल जी का धन्यवाद करेंगे और आम दिन जो नवागढ़ के हैं उन जनता को बधाई शुभकामना देंगे। हमारी विष्णुदेव साय की सरकार है जो आम जन के हित में लगातार काम कर रही है, चाहे किसान के हित में, मजदूर गरीब के हित में, युवाओं के हित में। और युवाओं के हित के लिए देखो कि आपने जो 2 संकाय का अभी घोषणा की है, बहुत जल्द 2 संकाय में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हम सभी युवाओं को भी बधाई देना चाहिए। सर लगातार जो रोड का है, सड़क का, वो परेशानी ज्यादा आती है सर यहाँ पर। तो आपके पूरे प्रदेश में अगर सड़क का जाल बिछा तो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में बिछा है। पिछले 5 साल से कोई भी काम नहीं हुआ है, यहाँ तक गड्ढा भी नहीं पटा है। तो निश्चय जो 5 साल का गड्ढा पाटने समय लेगा और पूरा निरंतर विकास हमारा नवागढ़ क्षेत्र। अभी 2 बड़ी घोषणाएं यहाँ पे 2 से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री साहब के द्वारा यहाँ पे गुजरने वाली है और वो फिर से पूरा बन करके तैयार होगी, जिससे आम जन को उसे लाभ मिलेगा। सर अपना परिचय बताएंगे सर? मैं D.R. गुलेरी जी, SDO जी, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जी। ताजा। हेलो, आज जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था उसमें हम लोग विभागीय स्टॉल लगाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत किसानों को जो सब्सिडी देते हैं उसका पूरा ये चार्ट दिया है, चार्ट रखा हुआ है। और जो योजनाएं जो किसान लाभान्वित हो रहे हैं उसका एग्जीबिशन भी रखे हैं, है ना। और केला की खेती कैसे होता है उसको भी लगा के दिखा रहे हैं। आयल पाम की खेती किसान कैसे करेगा उसको भी दिखा रहे हैं। गुलाब की खेती कैसे करते हैं उसको भी दिखा रहे हैं। और कौन से फसल में कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। सर आम लोगों को इसका सीधा फायदा कैसे मिलेगा सर?
ये सभी विकास खंडों में एक एक शासकीय उद्यान रोपड़ी स्थापित है। वहाँ पे उस ब्लॉक विकास खंड के किसान वहाँ पे डायरेक्ट मिल सकते हैं और योजनाओं का डिटेल में जानकारी लेके वो अपना लाभ ले सकते हैं शासकीय योजनाओं। जैसे कि कितना प्रतिशत मिल पाता है सर? जैसे केला में 1 हेक्टेयर जैसे केला लगा रहा है किसान तो उसको 50,000 रुपया नकद डीबीटी के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। तो उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा किसान को जी। और उसी प्रकार से पपीता की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी उसमें भी 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जा रहा है। किसान जब भी अपने भाग में लगाना चाहता है अपने खेतों में तो विभाग के पास में आवेदन डालेगा और आवेदन डालने के बाद में उसके खाते में पैसा समायोजन हो जाता है, दिया जाता है। आज हमारे मंत्री जी के फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।